अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देखिए 241 यात्रियों की मौत, दर्दनाक मौत हो गई। एक यात्री जो है वो बच गया। जो तस्वीर आपके सामने झलक रही होगी, पूरा देश यही प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर वजह क्या है, यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। तमाम बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, आपको क्या लग रहा है सर, यह हादसा का कारण क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकता है? देखिए, सही कहा आपने। बहुत दुखद ये हादसा है। कल जो दुर्घटना हुई है उससे मोटा मोटी 300 लोगों के मारे जाने की बात आ रही है। 242 लोग तो विमान में सवार ही थे। इसके अलावा एक डॉक्टर हॉस्टल पर जो विमान जाके गिर गया, तो माना जा रहा है कि उसमें भी 50-60 लोग मारे जा सकते हैं। बहुत लोग तो भी अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं, तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये गुजरात का बहुत बड़ा शहर है अहमदाबाद। वहीं पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा है और वहां से कल एयर इंडिया का ये विमान उड़ा था। उड़ान संख्या थी AI-171 और वहां से ये लंदन जा रहा था। और पूरा कांड हो गया 2 मिनट में ही। 1:38 पर यह विमान उड़ा है और 1:40 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और देखिए, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो अहमदाबाद का एक मेघानी नगर इलाका है, काफी रिहायशी इलाका है, भीड़ भाड़ वाला। वहाँ एक बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसके हॉस्टल पर जाके उसके मेस पर गिर गया, तो उसमें अलग से मौतें हुई हैं। अब इस विमान में 242 लोग सवार थे, है ना। 230 तो यात्री थे, 2 पायलट थे और 10 क्रू मेंबर थे, यानी एयर होस्टेस वगैरह थे। उसमें सिर्फ एक बंदा, जो मुकद्दर का सिकंदर मानिए, रमेश कुमार विकास नाम है, वो बच गया। उसका तो समझिए पुनर्जन्म हुआ। बाकी सारे लोग मारे गए। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी भी थे। विजय रूपानी भी मारे गए और बाकी सारे लोग मारे गए हैं। तो इसको लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तो देखिए, जो पायलट था, बहुत अनुभवी पायलट था, कैप्टन सुमित सब्बरवाल। उसका 8000 घंटे का उनका अनुभव था, बहुत सीनियर पायलट थे। और उन्होंने अंत में मेडे वाला कॉल दिया। जब विमान गंभीर संकट में होता है, पायलट 3 बार मेडे 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 बोलता है। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मदद कीजिए। उसने मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन सब कुछ 120 सेकंड में ही घटित हो गया, तो मदद पहुंचाने का किसी को मौका नहीं मिला। इसके अलावा ये बात है कि ये जो विमान था, ये साधारण विमान नहीं था। ये अमेरिकन कंपनी बोइंग है, उसका ये ड्रीम लाइनर था, 787 ड्रीम लाइनर, जो कि बहुत शानदार विमान माना जाता है। एक विमान जो होता है ड्रीम लाइनर, 1000 करोड़ से ज्यादा रहता है। मोटा मोटी 1500 करोड़ रुपया का एक विमान आता है। और ये पहली घटना है दुनिया में जब किसी ड्रीम लाइनर विमान की दुर्घटना हुई हो। और आजकल तो दुनिया में जितने भी विमान हैं, सब विमान डबल इंजन रहते हैं। यदि एक इंजन फेल करता है तो दूसरा इंजन उड़ाता रहता है विमान को। तो इसलिए बहुत हैरत है दुनिया में कि भाई ये विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। कुछ लोग का कहना है कि हो सकता है एक दुर्लभ घटना हो गई हो कि दोनों इंजन एक ही साथ फेल कर गए हों। यदि पक्षी टकरा जाए दोनों इंजन से, बहुत दुर्लभ घटना में, तो दोनों इंजन एक साथ खराब हो जाएंगे और विमान क्रैश कर जाएगा। तो बोइंग की तो टीम है, अमेरिका से रवाना हो चुकी है, पहुंच भी गई होगी अहमदाबाद और जांच शुरू होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो ब्लैक बॉक्स होता है। हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है। उसका नाम तो ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन वो चमकीले नारंगी रंग का रहता है, जिससे कहीं भी वो फेंका जाता है तो वो आसानी से मिल जाता है, इसलिए उसको बहुत चमकीले नारंगी रंग से रंगा जाता है। वो फायर प्रूफ होता है, आग में भी नहीं नष्ट होता है, वाटर प्रूफ होता है, समंदर में गिरेगा तब भी बचा रहेगा। और उसमें जो पायलट लोग आपस से बातचीत करते हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। और जितना भी उड़ान के आंकड़े हैं वो सब रिकॉर्ड होते हैं कि किस ऊंचाई पर उड़ा था विमान, क्या मौसम था, हवा की रफ्तार क्या थी, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो ये तो रिहायशी इलाका में विमान गिरा है, तो पूरी संभावना है कि अब तक ब्लैक बॉक्स मिल गया होगा और उसके विश्लेषण से ही पता चलेगा कि किस वजह से ये विमान गिरा है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं। कई बार देखिए सबोटाज भी किया जाता है, जानबूझ के विमान में मशीनी खराबी कर दी जाती है। ये सब बिंदुओं पर जांच आवश्यक है। और लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत दर्दनाक हादसा है। यही कहा जाएगा, एक एक परिवार के 10-10, 12-12 लोग मारे गए हैं। पूरा परिवार का समझिए सफाया हो गया है, तो बहुत दर्दनाक है जी। मेघनी नगर पर हमेशा सवाल उठता आया है कि सघन बस्ती इलाका है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, इन इलाकों को सरकार खाली क्यों नहीं करवाती है? अहमदाबाद के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई है, वो लोग भी कह रहे हैं कि हटाने की कोशिश होती है लेकिन ये हटते नहीं हैं। क्या ऊपर से कोई संरक्षण प्राप्त है, कोई नेता जो है इसमें बीच में आ जाता है? नहीं, देखिए कई बातें हैं। एक तो है कि ऐसा आप किसी आदमी को विस्थापित करना आसान नहीं है। मान लीजिए कोई लोग पुस्त दर पुस्त वहां रह रहा है, तो अचानक रातों रात खाली कराना आसान नहीं है। कई बार सरकार खाली कराना चाहती है, लोग कोर्ट से स्टे ले आते हैं,
अदालत चले जाते हैं, अदालत रोक लगा देती है, क्योंकि जब तक किसी को आदमी विस्थापित आप कर दीजिए और उसको आप पुनर्वास नहीं कीजिए तो वो तो सड़क पर आ जाएगा। तो एक मानवीय बात है ना, इसलिए ज्यादातर हवाई अड्डे माने आते हैं कि उनको शहर से थोड़ा दूर बनाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि अब आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जो हवाई अड्डा आज शहर से दूर है, 10 साल बाद वहां तक शहर पहुंच जाता है, वहां तक बस्तियां बन जाती है। तो ये तो समस्या है ही। फिर भी देखिए, ध्यान देखिए, पटना हवाई अड्डे के पास ही संजय गांधी जू है, तो चिड़ियाघर के सैकड़ों पेड़ों को कटवा दिया गया, जिससे कि पक्षी कम रहे और पक्षी के टकराने का खतरा कम हो जाए। लेकिन इन सब सावधानियों के बावजूद विमान दुर्घटनाएं होती रहती हैं और मतलब भविष्य में भी होंगी। इससे जरूरी है कि इसकी ठीक से जांच हो। जी सर, नियम बनाए गए हैं कि 20 साल पुराने गाड़ियों को जो है लोग रिजेक्ट कर देते हैं, सरकार भी उसे जो है रिजेक्ट मानती है, लेकिन 20 साल 15 साल पुराना विमान को रिजेक्ट क्यों नहीं किया जाता है आखिर? ये भी बड़ा सवाल है। ठीक है, लेकिन देखिए, एक तो विमान अलग चीज ही है। विमान, अब गाड़ी की आप बात करें तो गाड़ी क्या 1000-1500 करोड़ में तो नहीं बनती है ना। गाड़ी महंगी से महंगी गाड़ी लंबोर्गिनी भी होगी तो 2-3 करोड़ की होगी, और बाकी गाड़ियां तो लाखों में होती है। तो एक तो जैसे कि ड्रीम लाइनर की मैं बात कर रहा था, तो इसका बोइंग कंपनी कहती है कि इसका 50 साल तक मोटा मोटी इसका लाइफ रहता है, मतलब 50 साल बाद इसको आप खटारा मानिए। तो विमान की जिंदगी में ये अभी जैसे ये जो विमान का क्रैश हुआ है, ये मतलब 2011 का ये विमान था, तो 14 साल पुराना, कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ, क्योंकि विमान खर्चीला भी तो बहुत होता है, उससे बहुत सारी ज्यादा बेटर चीजें रहती हैं। जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं, जो वीडियोस लोग शेयर कर रहे हैं, उसमें यही देखा जा रहा है कि किसी विमान का सीट खराब है, किसी में एसी काम नहीं कर रहा है, किसी में लाइट काम नहीं कर रहा है। वो देखिए, वो तो मेंटेनेंस की चीजें हैं, और वो तो क्या हो गया है कि अभी सब चीज का निजीकरण होने लगा है। अब जैसे अहमदाबाद हवाई अड्डा पहले सरकारी हवाई अड्डा था, अब उसको गौतम अडानी को दे दिया गया, या एयर इंडिया भी पहले सरकारी विमान सेवा थी, अब उसको टाटा समूह को दे दिया गया। अब क्या होता है कि निजी क्षेत्र में जब दे दिया जाता है, प्राइवेटाइज जब किया जाता है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है मुनाफा। वो मुनाफा के लिए कुछ कर देगा। यदि उसको लग रहा है कि ठीक है, सीट फटी हुई है, तब भी लोग आ ही रहे हैं, तब भी टिकट कट ही रहा है, लोग जा ही रहे हैं, तो कौन सीट बनवाता है ना। यदि मान लीजिए टॉयलेट में गंदा है, तब भी लोग जा रहे हैं, तो वो तो फिर मतलब बिजनेस वाला हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, टाटा समूह ने घोषणा की है कि हर मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलेगा। तो अब 200 करोड़ से ज्यादा दे रहे हैं मुआवजा में ना। यदि आप, इसका मतलब आपके पास पैसे की तो कमी नहीं थी, तो आप कुछ करोड़ खर्च करके आप विमान को मतलब उसका ठीक मेंटेनेंस कर लेते, ठीक रख रखाव कर लेते। क्योंकि एक भी जो दुर्घटना होती है तो उस पर बहुत मतलब लोग दहशत में आ जाते हैं। उसके बाद बहुत दिनों तक आप देखेंगे कि विमान यात्री मतलब बहुत दहशत में रहेंगे, और जब तक वो पहुंच नहीं जाएंगे तब तक उनकी धड़कन बढ़ी रहेगी। तो ये तो होता है जी। चलिए, तो अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। धन्यवाद।